हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं अभी तक 41 महान विभूतियों के बारे में बता चुका हूँ। आप ज़रूर ये प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपी SSC एग्ज़ाम्स में बनते हैं। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था उस दौरान महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया और महिलाओं को लीड करने वाली एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, बिस्नी देवी शाह जी। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन बनता है आपकी आगामी परीक्षाओं में, कुमाऊं से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो हमारी बिस्नी देवी शाह जी थी। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कुमाऊं से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो बिस्नी देवी शाह जी। और यहीं अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं से जेल जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो फिर हमारा आंसर हो जाता है मोहन सिंह मेहता जी, जो कि बागेश्वर से थे। ठीक है, बिस्नी देवी शाह जी का संबंध भी बागेश्वर से ही था। चलिए जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले जैसा कि हमारे वीडियो में करते हैं, जीवन परिचय देखेंगे इनका। ज़्यादा जानकारी तो इनके बारे में उपलब्ध है नहीं, केवल इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में पता है। तो जन्म हुआ था इनका 12 अक्टूबर 1902, जन्म स्थान था बागेश्वर। तो देखिए, बागेश्वर की दो विभूतियाँ हैं, ध्यान रखेंगे, दोनों विभूतियाँ हैं बागेश्वर की। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो जेल गए, अगर पुरुषों में बात होती है तो मोहन सिंह मेहता, और महिलाओं की बात होती है तो फिर हमारी बिस्नी देवी शाह जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, जब ये 14-15 वर्ष की थी उसी समय इनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 साल बाद ही इनके पति का देहांत तो हो गया। और 19 ईयर की जब ये हुई तो उसी समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पे था, तो ये भी उस आंदोलन में कूद पड़ी क्योंकि इनका आगे पीछे कोई था नहीं। और अल्मोड़ा में रहने के कारण, क्योंकि अल्मोड़ा उसमें देखिए मौलाना मोहम्मद अली ने भी बोला है, ठीक है, अल्मोड़ा इज़ द आर्सेनल ऑफ आवर मूवमेंट, यानी कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है। तो इसीलिए अल्मोड़ा में बहुत सी चीज़ें होती थी राजनीतिक चेतना के लिए। वहाँ पर हमारा डिबेटिंग क्लब बन गया था, हैप्पी क्लब बन गया था, और उसके साथ साथ बहुत सी राजनीतिक गतिविधियों का जो गढ़ था वो अल्मोड़ा था। तो इसलिए अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर का जो प्रांगण था वहाँ पर हमेशा जनसभाएँ होती रहती थी। तो बैठकों में और स्वदेशी प्रचार प्रसार को देखते हुए ये स्वयं भी इस कार्य में संलग्न हो गई। ठीक है, इसके बाद 1929 का जब समय आया तो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम था। 1929 आते आते जब गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी, तो उस यात्रा का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इनकी लाइफ पे, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे आए, गांधी जी ने यहाँ के लोगों को बताया भारत की जो स्वतंत्रता का उसमें आंदोलन चल रहा था, गांधी जी की जो भूमिका थी, राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में कैसे यहाँ पे प्रचारित करना है, तो ये सभी बातें गांधी जी ने बताई। और इन विचारों से, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा का मार्ग फॉलो करते थे, और इन विचारों से बहुत ज़्यादा ये भी प्रभावित हुई और कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लीड करने लगी। अब जितने भी आंदोलन चल रहे थे कुमाऊं की धरती पर, उनमें महिलाओं के मुँह पर बस एक नाम रहता था, उनको लीड करने वाली जो व्यक्तित्व थी वो बिस्नी देवी शाह थी। इसके बाद देखिए, अगला वर्ष जो आता है भारतीय इतिहास में 1930 का वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में आपको पता है भारत में एक आंदोलन चलता है जिसको हम जानते हैं सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये बोला कि अपने अपने स्तर पर आप सभी लोग आंदोलन कीजिए। तो इसके अंतर्गत कहीं पे नमक सत्याग्रह हुआ, कहीं पे झंडा सत्याग्रह हुआ, कहीं पे जंगलात संबंधी आंदोलन हुए, कहीं पे गाड़े सड़क आंदोलन हुए। तरह तरह के आंदोलन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत किए गए भारत के विभिन्न भागों में। ऐसे ही अल्मोड़ा में भी एक सत्याग्रह हुआ दोस्तों, जिसको हम जानते हैं झंडा सत्याग्रह। ठीक है, अल्मोड़ा जो नगर पालिका का भवन था उन दिनों 1930 में, इस भवन के ऊपर हमेशा ब्रिटिशर्स का झंडा लगा रहता था। इसको देखकर यहाँ के लोग काफ़ी, एक हिसाब से बोल सकते हैं ना, अंदर से एक अलग ही भावना थी लोगों की, यार हमारे देश में राज तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हमारा झंडा जो तिरंगा है उसको ना लगाकर अपना झंडा लगाए, तो राष्ट्रवाद की एक भावना आ ही जाती है अपने अंदर। ठीक है, तो इसको देखते हुए अल्मोड़ा के जो उसमें सत्याग्रही थे, बहुत से लोग थे उसमें, हमारे चिरंजी लाल शाह थे, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे शांतिलाल त्रिवेदी जी थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने झंडा सत्याग्रह किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये 25 अक्टूबर की डेट है, देखिए बहुत सी बुक्स में 25 मई भी दिया गया, ठीक है, 25 मई दिया गया। लेकिन अगर ध्यान से हम देखते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी फिर इनकी होती है नवंबर दिसंबर में, तो 25 अक्टूबर का जो टाइम है वो सही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 1930 को अल्मोड़ा नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया। किन किन के द्वारा? मुख्यतः इसमें 2 लोग थे, शांतिलाल त्रिवेदी जी थे, दुर्गा प्रसाद शाह थे, और भी लोग थे। अब पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया, और जिसमें शांतिलाल त्रिवेदी जी और अन्य व्यक्तियों को काफ़ी गंभीर चोटें आई। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे मेल लीडर थे वो यहाँ पे घायल हो गए। अब इस आंदोलन को लीड कौन करेगा करके बात जैसे आगे आई, तो बिस्नी देवी शाह ने तिरंगे को पकड़ लिया
और पूरे आंदोलन को कूच करते हुए, पूरे आंदोलन को लीड करते हुए, मतलब जो पुलिस की भीड़ थी उसको कूच करते हुए कैसे न कैसे करके उन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा ही दिया। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो ये हमारी बिस्नी देवी शाह थी। और इस घटना के बाद तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद तो यहाँ के जितने भी जनमानस थे वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देने लगे थे बिस्नी देवी शाह का। और भारत की एक पत्रिका आती थी, अमृत बाजार पत्रिका, तो उस पत्रिका ने भी इस बात का उल्लेख किया था और बिस्नी देवी शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। ठीक है, तो ये डेट आपने याद रखनी है, 25 अक्टूबर 25 मई, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन जिस हिसाब से आएगा एग्जाम में, लेकिन दोनों ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो फिर आप 25 अक्टूबर के साथ जाएंगे। इसके बाद ये गिरफ्तार हो गए क्योंकि देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं उस समय जो शासन चल रहा था उसके खिलाफ काम किया, तो इसलिए ये गिरफ्तार हो जाते हैं दिसंबर 1930 में। ठीक है, और उनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। अब जेल में आपको पता है कैसा जीवन होता है, उसमें जो भी स्वाधीनता आंदोलनकारी थे उनके साथ तो और ज़्यादा क्रूर वहाँ पे व्यवहार किया जाता था। लेकिन इस पर भी ये बिल्कुल विचलित नहीं हुई और जेल जाने पर हमेशा ये पंक्तियाँ बोलती थी, जेल ना समझो बिरादर जेल जाने के लिए, यह तो कृष्ण मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। ये इनका एक बहुत उस समय पॉपुलर एक स्लोगन बन गया था और सभी महिलाएं जिनकी भी गिरफ्तारी होती थी या जो भी लोग अन्य गिरफ्तार होते थे स्वाधीनता आंदोलनकारी, उनके मुंह पर भी बस यही पंक्तियां रहती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे इनकी साहस का पता चलता है और कितने आसानी से देश प्रेम में खो गई थी और जेल की यात्रा भी इनको इतनी सुखमय लगती थी। इसके बाद देखिए बहुत सी घटनाएं हुई इनके जीवन में। 1934 की एक घटना है, बागेश्वर में उत्तरायणी मेला होता है, बहुत फेमस है वो। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी। धारा 144 का मतलब होता है कि जो भी मतलब गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाना। जैसे अभी भी चुनाव वगैरह आते हैं ना, तो धारा 144 लग जाती है, एक हिसाब से कर्फ्यू टाइप बोल सकते हैं। तो बिस्नी देवी शाह को यहाँ पर मतलब जितने भी स्वाधीनता आंदोलनकारी थे उनको आने की अनुमति नहीं थी। जो भी है संदिग्ध जो गतिविधियां उनको बंद करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बिस्नी देवी शाह ने उत्तरायणी मेले में खादी की प्रदर्शनी लगाई थी उन्होंने। ठीक है, खादी का प्रचार प्रसार किया, यानी कि स्वदेशी का और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, साफ बात बोली गई यहाँ पे। इसके बाद 1934 में रानीखेत में हमारी कांग्रेस की एक बैठक हुई हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में, और इस बैठक में बिस्नी देवी शाह को कार्यकारिणी में महिला सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया गया, यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इनको शपथ दिलाई गई यहाँ पे। ठीक है, और 26 जनवरी 1940 का जब टाइम चला था, 1940 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे हमारा क्या चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी अल्मोड़ा में झंडारोहण करने वाली महिला कौन थी? तो ये हमारी बिस्नी देवी शाह थी। बिस्नी देवी शाह जी के साथ अन्य जो महिलाएं थी इनमें संलग्न वो थी कुंती वर्मा जी, इसके साथ साथ दुर्गा देवी थी, हमारी तुलसी देवी थी। बहुत सी महिलाओं का उसमें सशक्त संगठन बन चुका था। ठीक है, आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात देखते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में तो किया ही झंडारोहण। इसके बाद 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट आया, इसमें भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अल्मोड़ा जेल से बोला जाता है जैसे जवाहरलाल नेहरू और अन्य व्यक्ति रिहा हुए तो उस खुशी की अगुवाई भी इन्होंने ही की थी। और 1947 को जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो अल्मोड़ा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ विशाल जुलूस का नेतृत्व करने वाली महिला भी हमारी बिस्नी देवी शाह थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे देश आज़ाद हो गया धीरे धीरे कांग्रेस कार्यकर्ता तो थे, लेकिन कांग्रेस में इनको एक उचित स्थान नहीं मिल पाया। जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया उतना इनको मिल नहीं पाया। और कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में घोर आर्थिक संकट इन्होंने फेस किया और इसी बीच 1974 में ये पंचतत्वों में विलीन हो गए। ठीक है, और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की है। देखिए 10 अक्टूबर 1930 को दैनिक अमृत बाजार पत्रिका आती थी, जो उस अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था, किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए इस पत्र ने लिखा था 10 अक्टूबर 1930 को कि समस्त उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और नैनीताल आगे आए हैं, विशेषकर अल्मोड़ा, उसमें बिस्नी देवी की भूमिका सर्वप्रथम है। बिस्नी देवी अदम्य उत्साह और साहस से युक्त महिला हैं। अपने वैभव की रिक्तता को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर पूरा कर दिया है। ठीक है, वैधव्य की रिक्तता मतलब जल्दी कम उम्र में विधवा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पति के रूप में देश प्रेम को चुना, ऐसा यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका ने मेंशन किया है। इसके अलावा देखिए बिस्नी देवी सामान्य परिवार में जन्म अल्प शिक्षित महिला थी, मात्र चौथी पास थी ये। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके अंदर सहिष्णुता थी, मृदु व्यवहार था, अनुशासन था, इन गुणों के कारण ये कांग्रेस की एक सफल कार्यकर्ता बनी और साथ ही सामाजिक बंधनों और रूढ़िवादिता के विरुद्ध आगे बढ़ते हुए संघर्ष किया इन्होंने।
ठीक है। लोग उनके बारे में क्या बोलते थे, देखिए लोगों का उस समय उनके बारे में एक ही कमेंट था और लोग बोलते थे देखिए खद्दर की धोती पहने और खद्दर का कुर्ता, एक हाथ में खद्दर का झोला और दूजे में सुराजी तिरंगा। तो ये बिस्नी देवी शाह के बारे में बोला जाता था। तत्कालीन जो लोग थे वो ऐसी बातें करते थे, ठीक है। हमेशा उन्होंने खद्दर की धोती पहनी और खद्दर का झोला पकड़ा और दूसरे हाथ में हमेशा तिरंगा रहता था उनके, ठीक है। तो यहाँ से आज के टॉपिक से क्या महत्वपूर्ण बातें निकली, पहली बात तो ये कुमाऊं से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, बिस्नी देवी शाह थी। और दूसरा हमारा अल्मोड़ा नगर पालिका पे ध्वजारोहण करने वाली महिला कौन थी, बिस्नी देवी शाह थी, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व वाली जो सीरीज़ है ना केवल आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वरन आप इसमें उत्तराखंड के इतिहास को भी जानते हैं, उत्तराखंड के लोक कला संस्कृति से जुड़े अनेक पहलुओं को जानते हैं जिन क्षेत्रों में इन महान व्यक्तित्वों ने अपना योगदान दिया है। इसलिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य महत्वपूर्ण लेसन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। आजकल बहुत कम वीडियोज आते हैं, काफ़ी लोगों का यहाँ पे कमेंट आता है, लेकिन आजकल जो मेरा बिजी शेड्यूल है तो ट्रैवल में ज़्यादा चले जाता है वो शेड्यूल, इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट शुरू की है। मैं आपको रेगुलर वेबसाइट पे यूके जीके टेस्ट सीरीज और अन्य चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसका लिंक डेली हमारे कम्युनिटी टैब में पब्लिश होता है। इसलिए ये ना सोचे कि चैनल पे हमारे वीडियोस नहीं आ रहे तो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज मिल रही है, उत्तराखंड जीके का अदर कंटेंट मिल रहा है, और साथ ही जब भी मेरे को टाइम होगा तो मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। यूट्यूब पर देखिए वीडियोस फ्री थी, फ्री हैं और फ्री रहेंगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। परीक्षाओं की टाइपिंग का काम चल रहा है, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरी परीक्षाओं का रिवीजन करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।